गठन हुआ तो इसकी पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी बहन शांता विश्वनाथ, जो इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। फिर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनके बाद डॉक्टर जीएस विश्वनाथ, जो मध्य प्रदेश के दामाद हैं इंदौर के। और अब मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व डॉक्टर साहब मुझे देकर गए हैं। मैं आज एक राज आपके सामने रख रहा हूं। मैं भी मध्य प्रदेश का दामाद हूं, मध्य प्रदेश का बहुत योगदान है। कल से ही मैं चिमन जी के यहाँ रुका हुआ हूँ, और मैं जहाँ रुकता हूँ और जहाँ भोजन करता हूँ, भोजन मुझे अच्छा लगता है, तो जो भोजन बनाने वाला कोई भी होता है उसको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ देकर आता है। मैंने मेरे अंदर वाले रामगोपाल राजा से बात की कि क्या तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, तब अंदर से जो आवाज आई वो मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि इससे आत्मीयता और प्रगाढ़ होगी। ये गोत्र से कल्याणे हैं और मेरी सास कल्याणे हैं, इसलिए कल्याणों का मैं दामाद हूं। इस कारण मैंने वहां मेरी जेब में हाथ नहीं डाला, अन्यथा मैं कुछ ना कुछ निश्चित रूप से देकर आ रहा हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चिमन कल्याणी से ये कह रहा हूं कि दामाद के नाते में मेरा कुछ सम्मान स्वागत करें, ऐसा नहीं है। ये एक विषय है, लेकिन किसी भी संगठन को प्राणवान बनाने के लिए, किसी भी संगठन को जिंदा रखने के लिए, किसी भी संगठन की शक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए, उसे सशक्त बनाने के लिए जिन मूल बातों की आवश्यकता होती है, उन मूल बातों पर हम सभी का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक बात याद रखना, एक कदम जो ही आप आगे बढ़ाओगे, आपके दूसरे कदम को कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये हमारी संस्कृति है, पर मैं ये कहता हूं कि ये हमारी प्रवृत्ति है मनुष्यों की, और इस प्रवृत्ति से कोई भी निजात नहीं दिला सकता। क्यों? कि महत्वाकांक्षा इसका सबसे बड़ा कारण है। हर व्यक्ति आज यहाँ ये परिचय सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम आयोजित है, मतलब जो हमारे माता पिता हो, हमारे बड़े हो, हमारे आदरणीय हो, यदि किसी को भी हम सम्मान देना चाहेंगे तो हम झुककर उनके पद छूते हैं, चरण छूते हैं, जबकि वे सबसे निचले पायदान पर हैं पद। मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक संदेश है हमारे लिए। ये एक संदेश है सिर्फ अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के लिए नहीं, हर उस संगठन के लिए जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए ये संदेश है कि पद बड़ा नहीं होता। पद तो सबसे नीचे की अवस्था है। इंसान का कद अपने कर्म से, अपने काम से बड़ा होता है। जब हम काम करेंगे, हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। जब कदम आगे बढ़ेंगे तो लोग निश्चित रूप से दो तरह के लोग हमारे सामने आएंगे। एक हमारे प्रशंसक होंगे और दूसरे हमारे आलोचक होंगे। लेकिन ध्यान रखना, हमारे बुजुर्ग कवि कहकर गए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वालों को हमेशा प्रणाम करके चलिए। निंदा करने वाला ही हमें सावधान कर रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है या नहीं करना है। वो हमें चेता रहा है, वो हमें सावधान कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से चलना चाहिए। वो भी निंदा करने वाला भी, हमारे रास्ते रोकने वाला भी, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे गुरु का ही धर्म निभा रहा है। इसलिए ऐसे जितने भी लोग हैं जो संगठन को क्षति पहुंचाना चाहते हैं या हमारे पदाधिकारियों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, आज इस मंच से मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो भी हमें रास्ता ही बताने का काम कर रहे हैं, हमारे रास्ते को ही मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा होगा, घनघोर अंधेरा हो, एक दीपक जलाते उजाला हो जाता है। एक दीपक जलाते, यह है प्रकाश की व्यवस्था, यह है प्रकाश का प्रभाव। एक दीपक, एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी होता है किसी भी संगठन में। किसी भी प्रकार का अंधकार हो, किसी भी प्रकार का अंधेरा हो,
एक कार्यकर्ता अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर उस अंधकार को दूर कर सकता है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का ये स्वरूप ऐसे ही नहीं आया है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के इस स्वरूप के लिए डॉक्टर साहब ने और बहन जी ने रात दिन एक कर दी। कारण क्या रहा? उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उनका वंश भी चलना चाहिए। वो सिर्फ अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा को मजबूत करने के लिए दोनों ही प्राणी निकल गए, इस राज्य से उस राज्य में, इस शहर से उस शहर में, इस गांव से उस गांव में, बस वे घूमते ही रहे। और अंत में ऐसा दिन आया जब ये पता चला कि उन दोनों के कोई संतान ही नहीं। ऐसे लोग भी इसी धरती पर हुए हैं, इसी संसार में हुए हैं। हमें उनसे सीखना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी इतना त्याग करें, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। संगठन के लिए कुछ क्षण निकालें, कुछ पल निकालें, कुछ समय निकालें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर के 3 वाक्य हर सभा में सुनने को मिलेंगे, हर मुख से सुनने को मिलेंगे, हर स्थान पर सुनने को मिलेंगे, हर जगह सुनने को मिलेंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो। शिक्षा हमारी संस्कृति में 2 भागों में है, शिक्षा और दीक्षा। दीक्षा भी शिक्षा है और शिक्षा भी दीक्षा है। यदि हम दीक्षित नहीं हैं तो शिक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, और यदि हम शिक्षित नहीं हैं तो दीक्षा की समझ हम में आएगी नहीं। दीक्षा गुरु देते हैं, शिक्षा भी गुरु देते हैं, पर वे अध्यापन वाले गुरु हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं, हम नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाए कोई बात नहीं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं अभी आऊंगा, सफाई की उस व्यवस्था पे भी अभी आऊंगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने उन बच्चों को जो आने वाली पीढ़ी कहलाएगी, उन बच्चों को हम ऐसी शिक्षा में डालें जो शिक्षा अभी के कंपटीशन के हिसाब से हमारे बच्चों को सफलता दिला सके। इसके लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने कोटा के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक शिक्षा संबल प्रकोष्ठ का गठन किया, और उसके हमने राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी जिनको दी है, वो राजस्थान में चित्तौड़ जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पे काम करते हैं, वाल्मीकि हैं श्री विनोद मल्होत्रा जी। मैं आप सभी को उनके नंबर देके जाऊंगा। उनका लक्ष्य उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जो बच्चे उच्च पदों पर जाना चाहते हैं, वैसे तो मेरे भाषण की यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो प्रेस वाले आए ना, वो जो मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं, वही मेरा भाषण है, वही मेरा वचन है, वही मेरा सिद्धांत है, वही मेरा लक्ष्य है, उसी पर मैं चल रहा हूं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की ही नहीं, हमें हर एक की माननी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश को आज ही लेनी पड़ेगी, इसी सभा में लेनी पड़ेगी, संकल्प करके जाना पड़ेगा। जो बच्चे अधिकारी बनना चाहते हैं, जो बच्चे एमपी सर्विस कमीशन हो या और स्टेट सर्विस कमीशन हो, यूपी सर्विस कमीशन हो, ये यूनियन सर्विस कमीशन हो, कोई सा भी सर्विस कमीशन हो, उसमें भाग लेना चाहते हैं, मैं नंबर देके जाऊंगा, आप उनसे संपर्क करना। जिस विषय में भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो अपने समाज के हों चाहे अन्य समाज के हों, उनसे उनके वो संपर्क में हैं, वो उन्हें गाइड करेंगे। और जिसे ये जो कहते हैं ये कोचिंग की व्यवस्था वो मल्होत्रा जी करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात को मैं यहीं विराम देता हूं। ये हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है। बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। सफाई कर्मचारी